2 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन जो 100 बार पढ़ लेता है, आप पढ़ते रहो 100 बार तो पढ़ते पढ़ते वो व्यक्ति संत बन जाता है। लेकिन हम गृहस्थी और कामकाज में तो केवल 1 बार 2 बार भी पढ़ लिया तो भी हम हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। और जिसने यहाँ अर्जी लगाई है आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई परमात्मा का सेवक नहीं जिसकी अर्जी बाबा ने कभी कोई खाली रखी। आज तक जिसने भी इस अर्जी वाले के सामने अपनी पीड़ा को, अपने भाव को, अपनी मनोकामना को, अपने मन की जो भी इच्छा है, क्योंकि संसार जगत में मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में सुख दुख विपदा और कोई न कोई तृष्णा होती है, तो जिसने भी रखी आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं रहा जिसकी कामना पूर्ण नहीं हुई। यह सुंदरकांड आज का एक गुप्ता परिवार ने कराया है और उसी ने भंडारा कराया है। उसकी बेटी की शादी की अर्जी पर बाबा ने कबूल की और उसी का परिणाम है, क्योंकि यजमान परिवार मुंबई में है, अभी उनकी बेटी यूएस आ रही है, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कमल कुमार गुप्ता और ममता गुप्ता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जीवन में एक बात का सदैव ध्यान रखना कि हम जहाँ भी रहें हमारा भाव यही रहे परमात्मा के श्री चरणों में कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में, क्योंकि इस कलयुग में भगवान हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो आपके साथ क्षण क्षण हैं। एक भक्त को सपना दिया बाबा ने कि उसने कहा यार अर्जी लगाई, उसने कहा कि माँ मैं चोला चढ़ाना चाहती हूँ, तो हमने कहा अभी चोला जब खाली होगा, जिसका समय आएगा वो आप जरूर चढ़ाना। चोले का अर्थ क्या है? हम बाबा को क्या चोला चढ़ा सकते हैं महाराज? हम बाबा को क्या समर्पित कर सकते हैं? हमारे जीवन का चोला बदल जाए, इसलिए बाबा को चोला चढ़ाया जाता है। हमारे जीवन पर परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाए, हम बाबा का क्या चोला चढ़ा सकते हैं? हमारे जीवन पर उस केसरिया रंग का प्रभाव ऐसा पड़े कि भक्ति में हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जीवन का से जुड़ा हर व्यक्ति बाबा की भक्ति में रम जाए, इसलिए इसे केसरिया रंग का चोला चढ़ाया जाता है। और सिंदूर सबसे ज्यादा बाबा का प्रिय है। और प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही, भगवान के राम के नाम की मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में रखा। इस शब्द को समझना, हम गुरु है, हमारा जीवन का 25 वर्ष इसी में बीत गया। हर व्यक्ति को कहते हैं कि अस्पताल में एक्सरे करता है और बाबा के चरणों में हम बता देते हैं कि किसको क्या तकलीफ है। तो कहा कि उन्होंने अपने मुख में, हनुमान जी महाराज ने प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई जगति लाने गए, समुद्र को पार कर गए हनुमान जी महाराज, केवल मुख में राम नाम की मुद्रिका को लेकर के। क्यों बताया हनुमान जी महाराज ने इस बात को कि ये संसार सागर है महाराज, ये संसार समुद्र के ही समान है। हर व्यक्ति को इस सागर से पार होना है। जिसके मुख में राम नाम की मुद्रिका होगी वही संसार से पार हो पाएगा, नहीं तो वही डूब जाएगा। इसलिए राम का सुमिरन करो और हनुमान जी महाराज की भक्ति प्राप्त करो। यही अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हमारी और आपकी है, जो हमने इतना सुंदर सुंदर कांड किया। यही हमारी अर्जी है कि आप सबका जीवन खुश रहे, सुखी रहे, आपके जीवन पर भगवान कृपा करें। क्योंकि अभी एक भक्त ने कहा, अभी पिछले मंगलवार को अर्जी लगाई, मंगलवार शनिवार को अर्जी लगती है हनुमान जी महाराज के चरणों में, लेकिन कोई बाहर का जो भक्त होता है, कोई नौकरी वाला भी होता है, वह रविवार को भी लगा जाता है, लेकिन यहाँ कोई अर्जी पड़ता नहीं। यहाँ का विधान है, हम महामंडलेश्वर है, गुरु
गुरुदेव गुरु कृपा है, लेकिन यहाँ कोई अर्जी, कोई पंडित, कोई भी अर्जी नहीं पढ़ता, यहाँ केवल अर्जी बाबा पढ़ते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि हमने 5 मंगलवार 5 शनिवार कर लिए, हमारा काम नहीं हुआ। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि बाबा ने 5 मंगलवार शनिवार में कुछ अपनी झलक में दिखाई हुई, क्योंकि एक भक्त ने 4 बार बोर कराया, यही उसकी डेयरी है और जमीन है उसकी, उसने 4 बार बोर कराया और बोर कराने के बाद पानी नहीं निकला। यहाँ आया, हमने कहा मंगलवार का दिन है, आज तुम अर्जी लगाओ। अर्जी लगाई, हमने उसको एक श्रीफल दिया और हमने कहा कि आप अगले हफ्ते में बोर कराना। उसने बोर कराया तो हनुमान जी महाराज की कृपा का परिणाम यह रहा कि 70 फीट पर पानी निकल गया, ज़्यादा नहीं 70 फीट पर निकल गया। दूसरा, बाबा के श्री चरणों में हमारा एक भगत आया, कामा और जेलर साहब ठाकुर साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने बेटी की शादी की अर्जी लगाई महाराज। हमने कहा कि तुम्हारा 25 खाली नहीं जाएगा। जो गुरु कहने का है जीवन में, गुरु के बिना भक्ति नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, गुरु के बिना परमात्मा की कृपा भी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हम तो जीवन गुरु के रूप में है, तो हमने कहा कि 25 खाली नहीं जाएगा। तो बाबा ने लाज रखी महाराज हमारी, कैसे कि हमने इनकी 2 बेटियां हैं, वो बहुत सुंदर, बहुत योग्य होना। हमने कहा कि आपका 25 खाली नहीं जाएगा। तो बाबा ने कहा कि अभी तो मेरे भक्त ने कह दिया कि 25 खाली नहीं जाएगा, अब क्या करें। तो बड़ी बेटी को पिताजी की तबीयत खराब हो गई और बड़ी बेटी ने बेटा है उनका, और उस बेटी की जरूरत ज़्यादा थी पिताजी को, तो बड़ी बेटी को छोड़ करके दूसरी बेटी का संबंध करा दिया है 2025 में, और इतना सुंदर विवाह कराया। और एक बार जोरदार तालियां ठाकुर परिवार के लिए। उसका गृहस्थ जीवन बहुत खुश नसीब है, अच्छा बीते, यही भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। और हमने कहा है कि 25 खाली नहीं गया, तो हम अभी फिर कह रहे हैं कि 26 भी बड़ी बिटिया के लिए खाली नहीं जाएगा। तो जिसने अर्जी लगाई है, ऐसा मत समझना कि हमारा काम नहीं हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बाबा है ना, ये सब कुछ जानते हैं। इस पंडाल, इस प्रांगण में आने के लिए आप नहीं आए, ये बाबा ने बुलाया है आपको, बाबा ने बुलाया और अर्जी वाले ने बुलाया है। एक हमारा भक्त अभी जो जिसका नाम ही राम है, राम हनुमान का दर्शन करने के लिए आया है। हमारे जयपुर से अभी जो पधारे हैं हमारे शिष्य हैं, और इतनी दूर से केवल यही भाव से कि हमें अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके यहाँ सुंदरकांड करना है। और हमारे दूसरे बाबा के भक्त आए राकेश, जो सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने पिछली बार सुंदरकांड कराए थे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। देखो बाबा के चरणों में इनकी अर्जी हर एक भी, मेरे ख्याल से एक भी शनिवार नहीं छूटा कि दोनों के चरणों के, बाबा के चरणों की भक्ति इनको प्राप्त नहीं हुई। ऐसे भक्त हैं हनुमान जी महाराज के। पिछला जो सुंदरकांड हुआ था एक बार जोरदार यही सामने आए, एक बार जोरदार तालियां पूरे इनके परिवार के लिए, माता पिता के लिए। पिछला सुंदरकांड इन्होंने कराया और ये अटल भक्त है हमारे। इन्होंने इनकी गाड़ी इनको लेकर चली गई और ऐसा लगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, और आकर के इन्होंने अर्जी लगाई महाराज भगवान के श्री चरणों में इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और जिसने भी यहाँ अर्जी लगाई है, आपको लगता है कि आप लगा करके चले गए, यहाँ बाबा स्वयं पढ़ता है और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम स्वयं कहते हैं कि बाबा इनका कल्याण जरूर करते। इसीलिए बाबा को ये सामने जो झाड़ा डाला जाता है, ये आपको कोई अला बड़ा न है। बोलो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज।
भगवान का दरबार में जो भोजन भगवान के